अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? रमज़ान शुरू हो चुके हैं और रमज़ान शुरू होता है बस एक ही चीज़ होती है कि जल्दी जल्दी सारी सफाइयाँ निपटा ली जाएँ, ताकि ईद आने से पहले पहले हमारा घर बिल्कुल झमकता हुआ और अप टू डेट हो जाए। तो मैंने भी सोचा सारी डिटेल सफाइयाँ कर ही जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि 7 रमज़ान हो चुके तो मैंने सोचा कि आज अपने चूल्हे के ऊपर का जो ग्रीसी ऑयली वेंट होता है इसको साफ़ कर ली जाए, क्योंकि ये जो होता है ना बहुत गंदा हो जाता है और इसके अंदर ऑयल की वजह से ना सारा डर्ट जो होता है ना वो चिपक जाता है और इसको साफ़ करना भी मुश्किल होता है। मैं इसकी सफाई के लिए 3 चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जिससे मेरा वेंट बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। उसमें ये बेकिंग सोडा होता है, इसके अलावा जो भी हम वॉशिंग डिश के लिए जो भी लिक्विड यूज़ करते हैं वो, इसके अलावा विनेगर। इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ किसी भी पॉट में। फिर उसके बाद ये मैं सबसे पहले सोडा डालूँगी इसके अंदर, और जितना आपने साफ़ करना उसके अकॉर्डिंग ही आप लें। फिर उसके बाद उसको चेंज कर लें, ये नहीं कि आपने इकट्ठे बहुत सारा बना लिया तो वो गंदा हो जाता है। अभी मैं ये थोड़ा सा बनाऊंगी, इसके बाद मैं इसको चेंज करके फिर दूसरा यूज़ करूँगी। ये मैंने सोडा डाला, सोडा के बाद मैं इसमें अब डालूँगी जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा, वो है विनेगर, यानी कि सिरका जो घर में मौजूद होता है। ये मैंने सिरका इसमें ऐड कर दिया। सिरका डालने के बाद मैं, क्योंकि सिरका जो होता है ना वो बहुत अच्छी तरीके से सफाई करता है, और सोडा जो होता है ना वो जितने भी डर्ट होती है ना उसको फुला के अलग कर देता है। ये मैंने इसमें विनेगर डाल दिया। अब तीसरा जो है वो हमारा है वॉशिंग लिक्विड, जो कि मैंने यहाँ पर लेमन मैक्स लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करके, अगर पानी की ज़रूरत है थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और फिर उसके बाद मैं अपनी वेंट की सफाई शुरू करूँगी। आप यकीन करें इस तरीके से अगर आप वेंट साफ़ करेंगे ना तो आप ख़ुद देखेंगे आपका वेंट बहुत अच्छी तरह से ना सिर्फ साफ़ हो जाएगा बल्कि चमक जाएगा। साफ़ करने से पहले मैं एक काम करूँगी कि इस घर में जो स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं ना, इनको भी, इनके ऊपर भी ग्रीस आ जाता है उमूमन जो स्टोव के ऊपर होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी सोल्यूशन को यूज़ कर कर जो स्विच बोर्ड मेरे स्टोव के साथ है पहले मैं इसको साफ़ करूँगी। तो ये देखें स्विच बोर्ड है, मैं इसको पहले इसी तरह से इस हार्ड स्पंज से अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। जितनी भी स्टेन्स वगैरह हैं वो मैं इसमें से निकालूँगी। इसको साफ़ करने के बाद मैं इसको किसी भी सॉफ्ट कपड़े से अच्छी तरह से, जितना भी इस पर वॉशिंग लिक्विड लगा हुआ है या जो भी हमने सोप वगैरह यूज़ किया सोल्यूशन वगैरह, वो मैं साफ़ कर दूँगी। तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये देखें ये मेरे स्विच बोर्ड से बिल्कुल साफ़ हो गए। स्विच बोर्ड के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट हमारा वेंट है, तो चले वेंट साफ़ करते हैं। वेंट साफ़ करने के लिए वही हम हार्ड जो मेरा स्पंज है इसको मैं सोल्यूशन में डिप करूँगी। देखिए मेरा वेंट जो है ना ऊपर से पूरा जितना इसका हुड है ना ये बहुत डस्टी हो रहा है, डस्टी पे डस्ट चिपकी हुई इनफैक्ट, और ये अंदर से भी आपको नज़र आ रहा होगा ये जो है ना पूरा बहुत गंदा हो रहा है इसके अंदर। हालांकि इसकी मुसलसल सफाई होती है बट स्टिल कि आफ्टर 1 वीक और 2 वीक्स के बाद इसके यही हाल हो जाते हैं। तो चलें फिर इसकी सफाई शुरू करते हैं। ये मैं अब डिटेल के साथ इसकी एक एक स्ट्रैंड जो है ना जो नज़र आ रही है आपको वेंट के पास को, मैं इसी तरह हार्ड स्पंज से सोल्यूशन में डिप करके साफ़ करती चली जाऊँगी। ये स्पंज अब देखिएगा बिल्कुल ही जो है ना डस्ट में भर जाएगा। इस पर टाइम लगता है, इसको मैं नज़र आपको आवाज़ से अंदाज़ा आ रहा होगा ठीक ठाक टाइम टेकिंग होता है ये। इसको मैं रगड़ रगड़ के सारा जो है ना जितना भी इस पर ग्रीस चिपका वो सारा निकालूंगी। ये देखिए यहाँ पे कितना गंदा हो गया स्पंज में ना, ये सारा डर्ट इसमें से निकला है। अब मैं इसके बाद इस वाले स्पंज से पूरा जो है इसका इनर जो है ना वो एक दफ़ा फिर साफ़ कर दूंगी। अब बस अब किसी सॉफ्ट कपड़े से मैं इसको जो है वो क्लीन कर लूँगी पूरा। तो यहाँ पर हमारा वेंट की जो इनर है वो साफ़ हो गई है। अब हम इसकी ऊपर की सफाई करेंगे। ऊपर भी डस्ट और हल्का फुल्का ग्रीस है वो चिपका हुआ है तो उसको हम रिमूव करेंगे इसी तरीके से। लेकिन ऊपर जो है हम ये जो सोल्यूशन हमने बनाया है वो हम हरगिज़ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर ग्लास है उसकी जो शाइन है वो चली जाएगी। हम सिंपल जो कपड़ा है हमारा उसको गीला करके उससे जो है हम ये सारी डर्ट निकालेंगे। मैक्सिमम आप इसके ऊपर
लिक्विड सोप है ना वो यूज़ कर लें, लेकिन कोई भी केमिकल वगैरह जो है हार्श केमिकल वगैरह इसके ऊपर ना यूज़ करें। जैसे कि आपका विनेगर हो गया या बेकिंग सोडा हो गया, वो कहता है इसके ऊपर यूज़ मत करिएगा वरना ये इसका जो है ना शाइन निकाल देगा। डर्ट वगैरह के लिए आप निकाल से कोने कोना में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लास के ऊपर नहीं। यहाँ पर आके हमारी वेंट की कंप्लीट सफाई हो चुकी है, इसका हुड और इसका वेंट वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुका है। और जनाब ये हमने काम कर लिया। अब हम चलते हैं माइक्रोवेव और अपने अवन की तरफ, उसकी सफाई हमारा नेक्स्ट टारगेट है। तो ये है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव अंदर से बहुत गंदा हो रहा है। माइक्रोवेव का भी ये होता है कि अगर आप इसे कोई भी चीज़ गर्म करें, अगर आप उसके ऊपर कवर करके ना करेंगे तो उसकी जो ऊपर की जो रूफ टॉप होती है ना वो ऑयली हो जाती है और गंदी हो जाती है। बाहर से भी डस्ट नज़र आ रही है क्योंकि इस पर स्पेस होती है तो उसमें ऑब्वियसली डस्ट आती है। तो पहले हम इसकी चीज़ें रिमूव करेंगे वन बाय वन और उसके बाद फिर हम इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे। डीप क्लीनिंग के लिए हम जो है लिक्विड सोप का यूज़ करेंगे। लिक्विड सोप को किसी भी सॉफ्ट स्पंज में लगा के फिर हम इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। बाहर चूँकि ये टच है तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा उसके ऊपर केमिकल वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ यूज़ ना करें, बल्कि बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ हम इसकी जो उसका आउटर है वो साफ़ कर लें। रोज़ों में बस यही होता है कि वन बाय वन अगर आप इन चीज़ों पे अगर फोकस करते जाएंगे, आज आपने ये कर लिया तो कल आपने ये कर लिया, तो आपका ईद से पहले पहले जो होता है ना ये सारी चीज़ आपकी निपट जाती हैं। तो ये माइक्रोवेव अवन हो गया या ये जैसे आपके स्टोव हो गए, ये आपने कंप्लीट कर लिए, या स्विच बोर्ड्स हो गया, फिर दूसरे दिन आपने कोई और चीज़ टारगेट करके कर लिया, तो फिर ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे या आप यूँ कह लें कि आपके पास बर्डनाइज नहीं होते हैं। आपके सारे काम जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से ना टाइमली पूरे हो जाते हैं। और अमूमन ये काम उसी वक्त होते हैं जब घर में छोटे बच्चे ना हो, तो आपके पास टाइम होता है और आप ये काम जो होते हैं ना बहुत मतलब जो काम आपका 5-10 मिनट में हो सकता है वो बच्चों की मौजूदगी में आधा पौना घंटा लग जाता है। तो ये काम उस वक्त बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं। दूसरा ये कि जब किचन के काम कर रहे हो तो साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें तो अल्लाह मियाँ आपके कामों में भी बरकत दे देते हैं और काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं और सवाब भी मिलता है। तो ये यहाँ पर माइक्रो वेव की ऑलमोस्ट क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट हो रही है। अब इसको मैं किसी भी नीट कपड़े से एक दफ़ा जो है वो साफ़ कर लूँगी तो ये डन हो जाएगा। तो बस ये माइक्रोवेव की जो है डीप क्लीनिंग कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं अपने अवन की तरफ। अवन भी काफ़ी दिनों से मेरा साफ़ नहीं हुआ है तो काफ़ी डस्ट है इसके अंदर, ये नज़र आ रहा होगा आपको ठीक ठाक, क्योंकि थोड़ा स्पेस होता है तो यहाँ पर मिट्टी वगैरह आती है। अगर आपने हर हफ्ते सफाई नहीं की तो यही हालात हो जाते हैं। तो अब इसकी मैं एक एक करके ट्रेस रिमूव करूँगी और फिर सफाई करूँगी इसकी। इसको भी बस ट्रेस को मैं बाहर निकाल के सारी वॉश आउट कर लूँगी कि करके, उसके बाद ये अंदर इसी तरह से कोई लिक्विड लगा के या गीले कपड़े से जो है इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि वो अंदर से इतना गंदा नहीं जितना बाहर से नज़र आ रहा है। तो बस ये साफ़ हो जाएगा। तो हमारे 2 मेजर टास्क हो गए, हमारा वेंट हो गया, हमारा माइक्रोवेव अवन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव करेंगे। ये वो सारी सफाइयाँ होती हैं जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये अपनी जगह पे काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं ना। तो जैसे स्विच बोर्ड्स हो गए वो ओवरलुक हो जाते हैं, हम नहीं देख पाते, लेकिन वो बहुत गंदे हो रहे होते हैं। तो ये इसी तरह से जो ब्लाइंड्स वगैरह जो होती हैं किचन में वो उनको भी देखना ज़रूरी होता है, उनके पे काफ़ी डस्ट होती है। तो इसी तरह से वन बाय वन करके हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। जी यहाँ पर तो हमारी माइक्रोवेव और ओवन की क्लीनिंग हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट टारगेट। चलें जी, अब बारी है किचन ब्लाइंड्स की। इनकी भी सफाई कर लेते हैं। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी डस्ट है, हालांकि रोज़ाना डस्टिंग होती है, लेकिन ये वही वाली बात है ना, डिटेल क्लीनिंग तो इसको भी चाहिए। तो चलें इसको करते हैं साफ़। तो बस आज तक का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। ये थी हमारी आज की सफाई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।